हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति वाच चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। गत वीडियो में हम नाड़ी के अंश कैसे निकलते हैं, एक राशि के 150 भाग जो होते हैं, और इसके बारे में चर्चा की। अब नाड़ी शास्त्र में कोई भी ग्रह कौन सी नाड़ी में आता है और इस पर से प्रिडिक्शन कई नाड़ी रीडर है वो करते हैं, लेकिन बहुत इसमें कम लोग हैं। और नाड़ी शास्त्र इतना गहन है कि इसके जो जानकार है वो कई तरह तरह की मेथड होती है, लेकिन वो प्रकाशित करने के लिए तैयार नहीं है। सो ये ज्योतिष का ज्ञान बिसरा हुआ बन रहा है। तो इसके उजागर करने के लिए एक दूसरी मेथड भी जो नाड़ी पत्रिका देखने की है, वो कारकत्व राशियों और काल पुरुष से बनाई जाती है। और पत्रिका का गोचर भी फल कारकत्व और ये गोचर ग्रह के हिसाब से भी बनाई जाती है। वैसे भी एक दूसरा प्रकार है। वैसे तो बहुत से प्रकार हैं, लेकिन ये भी एक प्रचलित है। और इसके बारे में हम कई एग्जाम्पल लेके धीरे धीरे प्रैक्टिकल नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की ओर चलेंगे। और एक नाड़ी शास्त्र का जो पहले का प्राथमिक अभ्यास हो, वो एक ही वीडियो में तो बहुत समय का शॉर्टेज और ये भय रहेगा, इसलिए पहले शुरुआत में थोड़ा इसके कारकत्व के बारे में सोचेंगे और बाद में एक दो एग्जाम्पल लेकर हम नाड़ी जो ज्योतिष है इसके बारे में सीखेंगे। तो पहले तो ये तरीका जो है कारकत्व और राशि ग्रह के हिसाब से, वो आप सभी वैसे तो ज्योतिष के जानकार है, वैसे जानते ही है। तो काल पुरुष की पत्रिका में राशियों को दिशा की वजह से दिशाओं में बांट जाती है। और इसके जो मुख्य भाव है ये इस प्रकार बनाए जाते हैं कि जो हमारी चारों दिशाएं है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और ये उत्तर, चारों दिशाएं होती है। और इसमें राशि का जो क्रम 12 राशियों का होता है, वो मेष राशि पूर्व में स्थिति होती है। तो ये दक्षिण में वृषभ राशि क्लॉकवाइज चलता है, मिथुन राशि पश्चिम में आती है वेस्ट में, और कर्क राशि उत्तर में आती है। सिंह राशि नेक्स्ट पूर्व में आएगी। तो दूसरी कन्या राशि है वो दक्षिण में आएगी, और जो तुला राशि है वो पश्चिम में आएगी, जबकि वृश्चिक है वो ये उत्तर दिशा में आएगी। वही इसका क्रम ही रहता है। जो नैसर्गिक पत्रिका होती है इसके बारे में से हम सीख सकते हैं। बाद में धनु जो पूर्व में आएगी, तो मकर दक्षिण में आएगी, और कुंभ पश्चिम में आएगी, तो लास्ट में मीन राशि ये उत्तर। ये लगभग ज्योतिष के जानकार प्राथमिक ये दिशा सब जानते ही है। वैसे ये पूर्व दिशा का भाव है, वो हमारे ज्योतिष में चारों जो भाव होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पूरी लाइफ इसमें आ जाती है। उसको वर्गीकृत किया जाता है। और धर्म भाव ये पूर्व दिशा का स्वामी है, जबकि दक्षिणी दिशा का अर्थ है, जबकि पश्चिम में काम का स्वामित्व रहता है, और उत्तर दिशा में मोक्ष का कारक रहता है। अब किसी भी नैसर्गिक पत्रिका से देखा जाए तो कारकत्व तो देखेंगे, लेकिन इस राशियों में हमारी जन्म पत्रिका में ग्रह रहते हैं 12 राशियों में, वो जो स्थिति होती है इस प्रकार इस पत्रिका में हमको ये दिशा निर्देश दिया है। जो ये मैप में इस प्रकार इसी को रख देने से, किसी का सूर्य मेष में है
तो सपोज कि यहाँ पूर्व में लिखना पड़ेगा। बाद में किसी का चंद्र वृषभ का है तो यहाँ अर्थ त्रिकोण में आएगा। ऐसे पश्चिम में और ये उत्तर में मोक्ष में, इस प्रकार ये सब ग्रह को स्थापित किया जाता है। सपोज कि किसी का बुध कर्क राशि का है तो यहाँ मोक्ष स्थान में लिखना होता है। किसी का मीन राशि का गुरु है तो यहाँ मोक्ष स्थान में लिखा जाता है। किसी को तुला राशि का सूर्य है तो यहाँ पश्चिम में लिखा जाता है। इस प्रकार जो मैंने पहले यहाँ राशि, ये जो धर्म त्रिकोण की, अर्थ त्रिकोण की, काम और मोक्ष त्रिकोण की जो राशियां जो दिशा में है वो निर्दिष्ट कर दी, वही प्रकार इसके यहाँ पहले हम स्थापित करना सीख लेना चाहिए। तो ये तो बड़ा ज्योतिष का थोड़ा मोटा ज्ञान है, वो भी सब जानते हैं। अब नाड़ी शास्त्र में जो 7 ग्रह है, राशि के बारे में कारकत्व दूसरे वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि समय का बहुत शॉर्टेज रहता है और लंबा बनने का भय रहता है, इसलिए धीरे धीरे इसमें प्रगति करेंगे। हम आज हम एक सीखेंगे कि इसके कारत्व 7 ग्रहों के बारे में देखा जाए तो नाड़ी शास्त्रों में सूर्य को पिता माना गया है, पुत्र भी माना गया है, चाचा से भी हमारे कौटुंबिक रिलेशन में इसको माना है, और ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ ये इसका जो हमारे शिवलिंग है इसमें गिना जाता है। चंद्रमा को नाड़ी शास्त्र में माँ बोला गया है, चाची के साथ भी संबंध रखता है और वो रानी का भी प्रतीक है। चंद्रमा स्त्री भी जाति का कहा गया है, प्रिडिक्शन करने में ये सब डाटा काम आता है, इसलिए ये सब जानना जरूरी है। कभी कभी पुरुष संग्रम भी चंद्रमा को माना गया है और वो पार्वती का स्वरूप नाड़ी शास्त्रों में और सास का भी प्रतीक माना गया है। वैसे सूर्य के बाद चंद्र के बाद मंगल का देखा जाए तो वो पति, जो कोई विवाहित स्त्री के पति के बारे में मंगल पर से ये प्रतीक है ये नाड़ी शास्त्र में। और जो 2-3 भाई होते हैं तो बीच का भाई होता है, इसके साथ की मंगल प्रतीक है। ये मंगल पुरुष संज्ञक है, पुरुषवाचक, और कार्तिकेय का स्वरूप नाड़ी शास्त्रों में माना गया है। बुध का कारकत्व बहन से होता है, राजकुमार भी है, कभी कभी पुरुष तो कभी कभी महिला भी है, और विष्णु स्वरूप माना गया है, और मित्र के लिए भी इसका प्रतीक है, और द्वितीय कनिष्ठ बहन के लिए भी बुध का ये प्रतीक नाड़ी शास्त्रों में माना गया है। जबकि गुरु जीव है, ईश्वर का प्रतीक माना गया है। बाद में परामर्श, मंत्री, सलाहकार, जातक स्वयं खुद, क्योंकि वो जीव माना गया है नाड़ी शास्त्रों में, स्वयं के लिए और जीवन के सब पहलुओं के बारे में गुरु से नाड़ी शास्त्रों में जाना जाता है, और पितरों के बारे में भी जाना जाता है। शुक्र स्त्री का बड़ी बहन का प्रतीक है, साली के साथ, और गुप्त मंत्र, गुप्त विद्याएं और लक्ष्मी का प्रतीक नाड़ी शास्त्रों में माना गया है। अब शनि का देखा जाए तो नाड़ी शास्त्र में क्या क्या प्रतीक है, तो वो कर्म प्रधान जो हमारा ये संसार है, इसका ये एक कर्म का प्रतीक माना गया है। पति का भाई है या चाचा, मित्र, सहयोगी, अग्रज, ये सब लोगों के लिए शनि को इसमें संज्ञक माना गया है नाड़ी शास्त्रों में। ये सब बातें हमें कोई भी हमारे रिलेटिव के बारे में और ये क्या प्रतीक है, इस पर से हम आगाह कर सकते हैं या भविष्यवाणी कर सकते हैं, इसलिए ये सब बातें जानना जरूरी है नाड़ी शास्त्रों में। नाड़ी शास्त्र में राहु और केतु का बड़ा अनोखा स्थान है, और राहु को पितामह माना गया है, काल पुरुष का भी प्रतीक माना गया है, बड़ा महत्व है, और पुरुष संज्ञक है, और
इसको पुल्लिंग भी माना गया है। जैसे कि केतु तो नाना नानी दादी स्त्री संज्ञक माना गया है, ब्रह्मा भी माना गया है, और मातामह होती है वो, इसके बारे में भी केतु माना गया है। लेकिन नाड़ी शास्त्र में ये बात, दो मुख्य बातें हैं कि गुरु जो जीवात्मा का प्रतीक माना गया है, ईश्वर का प्रतीक माना गया है, मीन्स कि शनि सूर्य का किसी की पत्रिका में संबंध होता है तो गुरु जीव है, जो ईश्वर है वो सूर्य है, जो जीवात्मा और सूर्य का संयोग माना गया है, जबकि शनि कर्म का प्रतीक माना गया है। सो ये इसमें बड़ा अनोखा शास्त्र है, और इसका बेसिक नॉलेज थोड़ा थोड़ा हमको जानने से इसमें ज्यादा क्या पत्रिका के कोई भी इसका भविष्य कथन करने में बहुत ही सरलता रहती है। राशियों के बारे में अगले वीडियो में हम समझेंगे, लेकिन आज 7 ग्रहों की बात मुख्यतः मैंने प्रतीक के बारे में, सिंबॉलिक क्या होता है वो प्रिडिक्शन में जाने, लेकिन दूसरी बातों भी होती है, जो चीज वस्तु या तो कोई भी ये प्रकृति में दिखाई देता है, इसके संगणक या कारकत्व 7 ग्रह होते हैं, इसकी भी आज चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि सूर्य होता है वो राज्याधिकार आत्मा का प्रतीक माना गया है, और यश कीर्ति पित्त इसकी प्रकृति के साथ संबंध रखता है। दाई आंख और गुलाबी कलर और तेज से तो इसका रिश्ता होता है, वो आप सभी जानते हैं। ये सब चीजों का कारकत्व सूर्य के पास है। वैसे चंद्रमा के बारे में जाना जाए तो यात्रा प्रवास ये सब, स्थान परिवर्तन हो, अर्धवृत्त होता है, बाद में चंद्र का काम धोखा देने का भी है। ये सब बातें चंद्र के कारकत्व में ये नाड़ी शास्त्र में आती है। भोजन के साथ भोजन सामग्री या तो पानी, कफ, प्रकृति, ये सब चंद्र की साथ कारकत्व रहता है। बाई आंख और कपड़े, वनस्पति, ये सब कारकत्व चंद्र के पास रहता है। अब नाड़ी शास्त्र में कारकत्व के बारे में देखा जाए तो मंगल ये पुलिस और शत्रु का बड़ा प्रतीक माना गया है। वैसे मशीनरी या बल प्रयोग, त्रिशूल हो, क्रोध हो, पत्थर हो, साहस हो, आदेश देना है, आग से भी, गर्मी से भी, रक्त से भी, हृदय से भी और लाल रंग से भी इसका कारकत्व नाड़ी शास्त्रों में मंगल से माना गया है। वैसे देखा जाए तो बुध का कारकत्व नाड़ी शास्त्रों में व्यापार, लता, पौधे, वेल, उपदेश, बुद्धि, ज्ञान, मिट्टी, हृदय की चर्म रोग से, चर्म से, हरा रंग से और जमीन से, ये सब चीजों से नाड़ी शास्त्र में बुध का कारकत्व है। अब मेन ग्रह लेते हैं जुपिटर, गुरु, बृहस्पति, तो परामर्श के साथ इसका बड़ा प्रतीक माना गया है नाड़ी शास्त्रों में। आदर, सत्कार, यश, मंत्रणा, सहयोग, ईश्वर, कमंडल, कफ, भाग्य और पीला रंग, ये सब का दायित्व या तो कारकत्व गुरु के पास नाड़ी शास्त्रों में माना गया है। अब शुक्र के बारे में देखा जाए तो शुक्र नाड़ी शास्त्रों में वित्त, धन के साथ भी बड़ा प्रतीक माना गया है। अपना खुद का घर हो, स्त्री संगणक भी है, धन के साथ ये चोटी, कलश, अमृत, फल, मेह, गर्भ, मोर, सिल्क, ये सब के साथ शुक्र का कारकत्व रहता है। शनि कर्म का प्रतीक माना है, वो तो हमने देखा। कर्म का सब डिटेल या कर्म अथवा तो अपना जीवन कर्म, ये सब का प्रतीक शनि के पास कारकत्व है नाड़ी शास्त्रों में। नीला रंग हो,
धनुष बाण हो, गंदगी, स्लम्स एरिया, दलदल, ये सब या तो राजकीय सेवक हो और नपुंसकता के साथ शनि का संबंध है। इस प्रकार सभी ग्रहों के कारकत्व माने गए हैं और राहु और केतु का तो इसमें स्वयं नैसर्गिक चक्र या तो काल पुरुष के साथ इसको जोड़ा गया है। गोल जो चक्र होता है वो भी राहु के साथ, या तो जेल गमन पहिया जो चक्र के बारे में, पहिया जो मनुष्य ने सबसे ज्यादा प्रगति कब की, पहिया की, वर्तुल की जो शोध थी सर्कल की, इसके बाद ही की। और ये राहु कलयुग का जो कारक है वो वहीं से शुरू हुआ। तो राहु फोटोग्राफी के साथ भी ये गोल चीजें या तो गोल सर्कल के साथ, प्राचीन पहाड़ हो, गुमक्कड़ इसकी प्रवृत्ति हो, छाया, बादल, ये सब चीजों के साथ राहु का मायना रखता है। केतु का मोक्ष के साथ तो हम मानते ही है, तो इसका प्रतीक नाड़ी शास्त्रों में माना गया है। लेकिन ऑब्स्टेकल, कठिनाई, ये सब चीजों के साथ भी केतु का कारकत्व रहता है। झंडा जो ध्वज होता है, धागा, सुई, एकदम निराशा, डिप्रेशन या तो डिटैचमेंट, त्याग करना, लघु, छोटा, स्नायुमंडल, ये सब हथकड़ी और शरीर के निचले भाग, ये सब का जो कारकत्व है वो नाड़ी शास्त्रों में केतु के साथ होता है। इस तरह हमने थोड़ा ग्रहों के बारे में कारकत्व सीखा। अब एक कोई भी पत्रिका लेकर एग्जाम्पल से जो ये राशि और जो चारों राशियों और 12 जो राशि होती है वो विभाजन और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष विभाग में ग्रहों से कैसे रखा जाता है और एक नाड़ी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम समझेंगे। अब देखते हैं नाड़ी ज्योतिष का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ये तुला लग्न की एनटी रामाराव जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश की, इनकी पत्रिका तुला लग्न में चंद्र गुरु की है। शनि कन्या राशि में है, राहु 11th में, और सूर्य बुध वृषभ राशि के है, और शुक्र मेष राशि का है, और मंगल मिथुन का है। तो यहाँ मैंने जो आगे आपको समझाया उस तरह ये सब ग्रहों का प्लेसिंग करना पड़ता है। ये मैप ड्रॉ करके पत्रिका जो दक्षिण भारतीय नाड़ी ज्योतिषीय पद्धति है इससे। तो यहाँ पहले शुक्र लेंगे तो मेष राशि यहाँ आएगी, सो ये पूर्व दिशा में रखना चाहिए। बाद में ये चंद्र और गुरु तुला राशि के हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 तुला राशि यहाँ आएगी, तो चंद्र गुरु यहाँ लिखा। बाद में देखते हैं तो शनि कन्या राशि में है, सो शनि यहाँ सी कन्या इधर आएगी, इसलिए शनि यहाँ लिखा। बाद में राहु सिंह राशि में है, सो यहाँ पूर्व में आएगा। इस तरह मंगल देखा जाए तो मेष, वृषभ और मिथुन तो यहाँ पश्चिम में रखा। तो इस प्रकार कोई भी ग्रह बाकी नहीं रहा। बुध का तो जानते हैं मेष और वृषभ राशि में है, तो बुध यहाँ। सो इस तरह हमको ये पत्रिका का ड्रॉ करना चाहिए जो ओरिजिनल हमारी पत्रिका थी इसका नैसर्गिक चक्र में। अब इसके नाड़ी ज्योतिष से फलादेश किया जाए। कारकत्व जो मैंने आगे समझाया वो तो थोड़ा सा ही है, एक बूंद जैसा है। वैसे इसके सभी राशि और ये सब कारकत्वों के हिसाब से और सब युति, ग्रह युति जो नाड़ी का अभ्यास करके बाद में यहाँ समझाया जा सकता है नाड़ी से फलादेश कि यहाँ बृहस्पति जो है वो चंद्र के साथ है और गुरु और केतु का भी योग है। यहाँ शनि और जो चंद्रमा है वो भी साथ साथ में नजदीक में है। सो रामाराव जो थे
वो कलाकार और कुशल राजनीतिज्ञ थे। लेकिन बृहस्पति और केतु साथ में होने से क्या वो धार्मिक, आदरणीय और आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे, लोकप्रिय तो थे। लोकप्रिय इसलिए थे कि चंद्र और गुरु ये सामने आ गए इसलिए। और यहाँ शनि और चंद्रमा भी नजदीक नाड़ी शास्त्र से माना जाएगा, साथ होने से तथा चंद्र और शुक्र एक दूसरे के सामने होने से चंद्र प्लस शुक्र हो जाएंगे। सो इसके कलाकार भी थे और 2 शादी के योग भी हुए। बृहस्पति 93 में कन्या राशि में था, तब इसकी दूसरी शादी हुई। अब यहाँ चंद्रमा और शनि साथ साथ में होने से अपयश के भी योग थे। यहाँ सूर्य और शनि का नवम पंचम योग है। सो अच्छे प्रशासक और सफल राजनीतिज्ञ भी थे। बृहस्पति और चंद्रमा से इसकी सफल विदेश यात्रा के योग भी हुए और साथ साथ में चंद्रमा धोखा धड़ी का कारक भी है, स्वजनों से भी धोखा खाया और अपयश का भी भागीदार हुए। सो चंद्रमा और बृहस्पति से सफल विदेश योग भी बने और धोखा होने के भी योग बने। ऐसे नाड़ी शास्त्र में कोई भी पत्रिका का फलादेश इस तरह जो मैंने आपको आगे समझाया, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष त्रिकोण भावों में रख के हरेक को जो राशि वाइज मैंने समझाया उस तरह रख के सभी नाड़ी शास्त्रों के बारे में ग्रह युति हो, ये कितना डिस्टेंस हो, कौन ग्रह पास है, इससे ये आप भविष्य कथन नाड़ी शास्त्र से भी किसी पत्रिका का करने का रिवाज यहाँ दक्षिण भारत में है। इस प्रकार दूसरी एक पत्रिका हम समझेंगे, वो पत्रिका है धीरूभाई अंबानी की। तो यहाँ कैसे ये पत्रिका लिखी जाएगी और बाद में इसका फलादेश नाड़ी शास्त्रों के आधार पर हम करेंगे। वैसे धीरूभाई अंबानी का आप जानते ही है कि धनु लग्न था। बारहवें स्थान में बुध शुक्र थे, गुरु 10वें स्थान में था, सूर्य और चंद्रमा यहाँ पे थे और राहु यहाँ था और मंगल केतु यहाँ थे। बाद में इस ग्रहों का प्लेसिंग हम करेंगे कि कैसे पत्रिका में रखे जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो धनु राशि तो यहाँ आएगी, सूर्य और चंद्रमा। अब वृश्चिक राशि में शुक्र और बुध है, तो 5, 6, 7 और 8। सो यहाँ बुध और शुक्र मोक्ष स्थान या तो उत्तर दिशा में लिखे जाएंगे। अब गुरु है वो कन्या राशि में है, सो यहाँ सिंह और कन्या यहाँ पे आएगा। अब राहु तो कुंभ राशि में है और मंगल केतु सिंह में है, तो यहाँ मंगल प्लस केतु, सूर्य चंद्र मंगल और केतु, और यहाँ पे राहु। तो सभी ग्रह आ गए और इस प्रकार पत्रिका किसी भी, तो हमारी जो उत्तर भारतीय पद्धति है इसमें से दक्षिण साउथ इंडियन नाड़ी शास्त्र की पद्धति में यह ग्रह रखे जाते हैं और बाद में इसका फलादेश करना है। तो नाड़ी शास्त्रों का थोड़े से नियम से नहीं चलता है, बहुत डीप में अभ्यास करना पड़ता है और मैं मेरी समझ से करता हूँ। सपोज कि यहाँ गुरु से बुध और शुक्र वित्तीय कारक ग्रह
शुक्र है, सो ये तीसरे हाउस में है, सो उसके जीवन में धन की प्राप्ति होगी, वो निश्चित है। बुध और शुक्र वृश्चिक मीन्स जल राशि में होने से विदेश से धन कमाने का या व्यापार हो, ये योग बनता है। सो यहाँ बुध शुक्र से जल राशि में होना, विदेश से व्यापार होना, ये नाड़ी शास्त्रों में लिखा गया है। और आप जानते ही है कि उनका कारोबार विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बहुत बड़ा और व्यापार हुआ। शनि के कारण यहाँ शनि है वो मकर राशि में था शनि, तो यहाँ शनि आई, शनि गुरु का योग हुआ। तो शनि के कारण इसके तकनीकी क्षेत्र में कार्य है वो भी हम जानते हैं, तथा जातक के कई कारखाने भी है वो भी हम जानते हैं। तो शनि के साथ और यहाँ बुध शुक्र, शनि के साथ यहाँ बुध शुक्र का भी योग हुआ, सो व्यापार हो। तो इस तरह हम नाड़ी शास्त्र से जान सकते हैं और किसी भी पत्रिका का फलादेश नाड़ी शास्त्रों के माध्यम से और ज्ञान से जाना जा सकता है। अस्तु दोस्तों, और भी उदाहरण हम नाड़ी से डिटेल में अब समझेंगे और थोड़ा नाड़ी के कारकत्वों के बारे में भी आगे देखेंगे। ओम नमः शिवाय। अस्तु दोस्तों।